वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। यह अनुच्छेद 1 से 395 तक के अनुच्छेद को कवर किया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेते हैं तो आपका संविधान का पूरा अनुच्छेद याद हो जाएगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भाग 1 से हम करेंगे। भाग 1 में क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र है। पहला अनुच्छेद हमारा भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद है हमारा भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। उसके बाद थर्ड अनुच्छेद है हमारा किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन संसद को शक्ति है। देखो इसमें क्या कहा गया है, किसी अन्य राज्य का नाम बदलना हो, ये सभी शक्ति क्या है, संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट अनुच्छेद है, देखो पार्ट 3। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के हैं। इसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें जो है समता का अधिकार, जो नंबर 1 पे है समता का अधिकार, इसके अंतर्गत क्या है 14 से 18 तक अनुच्छेद आते हैं। और दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक के आते हैं। और थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक का आता है। और जो चौथा नंबर है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक का आता है। उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा जो पांचवा है, इसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 तक के अंतर्गत आता है। और छठवां है संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। इसे अब क्या 300 ए में ये क्या है, कानूनी अधिकार के तौर पर रखा गया है। और जो सातवां हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। देखते हैं हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है जो मूल अधिकार है इसके असंगत कानून नहीं लागू होगा। अगला है हमारा समता का अधिकार। जो समता का अधिकार है इसमें है, देखो अनुच्छेद 14 जो हमारा कानून के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 जो हमारा है धर्म जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें है। और 16 में अनुच्छेद 16 हमारा नौकरी में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 जो हमारा, इसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, इसे बोलते हैं छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या हमारा उपाधियों का अंत, जो अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। अगला हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या अनुच्छेद 19 है। इसमें क्या बोला गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी कुल 6 प्रकार से है, इसमें दिया गया है। पहला क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। और दूसरा है हमारा एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। और तीसरा हमारा क्या है, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। चौथा हमारा हो जाएगा घूमने की आज़ादी या घूमने की स्वतंत्रता है। और पांचवा हमारा भारत में कहीं भी हम निवास क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और छठा क्या है, आजीविका का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 20 है। इसमें बताया गया है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या है, अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण में बताया गया है। अनुच्छेद जो 21 हमारा, इसमें बताया है जीवन का अधिकार। इसमें बताया गया है जीवन जीने का अधिकार बताया गया है। देखो जो अनुच्छेद 19 ए है, सबसेक्शन 19 ए है, इसमें बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला हमारा अनुच्छेद 22 में बताया गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 23। इसमें बताया गया है मानव व्यापार या जबरन बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 24 हमारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक। इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम बच्चों को उम्र पर रोक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा या नेक्स्ट हमारा
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 25। जो अनुच्छेद 25 है हमारा, इसमें बताया गया है धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार। कहने का मतलब इसमें क्या है, आप अगर किसी भी धर्म को मानते हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 26 में दिया गया है धर्म के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 में दिया गया हमारा धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं लगेगा। कहने का मतलब जो धार्मिक कार्य है इसमें क्या है, कर नहीं देना पड़ेगा। अनुच्छेद 28 क्या है हमारा, धार्मिक शिक्षा एवं उपासना की उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगला हमारा है, देखो ये क्या है, संस्कृत व शैक्षणिक अधिकार, इसके अंतर्गत दिया गया 19 अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 30 में बताया गया है शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार। इसमें क्या है, शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार। अब अगला हमारा है अनुच्छेद 32 में बताया गया है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी या संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताया गया है। इसे बोलते हैं हम डीबीएसपी बोलते हैं इसे, डीबीएसपी। देखो अनुच्छेद 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। अगला अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता बताया गया है। अगला अनुच्छेद है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 45। इसमें बताया गया है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। इसमें बताया गया है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, लेकिन इसमें क्या है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा बताया गया है। इसमें क्या है, माता पिता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 48A में बताया गया है पर्यावरण के संरक्षण। और अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बताया गया है। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य को देखो, इसमें क्या है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। इसमें क्या है अनुच्छेद 51A है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है इनके बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 52 है इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों या कार्यपालिका की शक्ति बताया गया है। अनुच्छेद 54 जो है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद 56 में हमारा क्या है राष्ट्रपति की पदावधि बताया गया है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ बताया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग बताया गया है। अगला है हमारा अनुच्छेद 72 में क्षमादान, जो राष्ट्रपति है इन्हें क्षमादान की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 85 में क्या है हमारा दिया गया है लोकसभा सत्र सत्रावसान व विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 में बताया गया अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जो है इसमें जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगला हमारा अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह ले सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट से हैं राष्ट्रपति किसी भी मामले पर क्या है सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आगे है हमारा उपराष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा हमारा अनुच्छेद 63। ये उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि कि मतलब कितने हैं समय के लिए है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है अगला हमारा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या होगा हमारा अनुच्छेद 74 में बताया गया राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसमें देखो फिर से है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, इसका क्या होगा
प्रमुख क्या प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 78 देखते हैं हमारा, राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व होंगे। नेक्स्ट हमारा संवैधानिक पद व निकाय, इसमें क्या दिया गया है, संवैधानिक पद व निकाय, इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी, इसे क्या सरकार का विधिक अधिकारी कहा जाता है। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में बताया गया है भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ये क्या है, भारत के व्यय का लेखा जोखा करता है। जो ये महान्यायवादी हैं ये सरकार का विधिक अधिकारी होता है, और जो नियंत्रक महालेखक होते हैं ये सरकार के व्यय का लेखा जोखा करते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 280, इसमें क्या है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 315, इसमें क्या है, यूपीएससी के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 324 में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, अगर आप इसे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगला अनुच्छेद हमारा संसद, देखो संसद के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है। देखो संसद के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद 79, संसद का गठन, इसमें बताया गया है संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में बताया है लोकसभा की संरचना बताया गया है। अनुच्छेद 89 में बताया है राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 93 में बताया गया है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है हमारा अनुच्छेद 100 सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें बताया गया है विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। इसमें क्या है, निर्णायक मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद इसमें क्या है, संसद निर्णायक मत दे सकता है, कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है, संसद निर्णायक मत देगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 105, इसमें क्या है, संसद की विशेष शक्तियाँ, अनुच्छेद 105 में दिया गया संसद की विशेष शक्तियाँ। अनुच्छेद 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन, संसद क्या है, संयुक्त अधिवेशन कर सकता है। अगला हमारा अनुच्छेद 110 में दिया गया है धन विधेयक क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक का निर्णय किया जाता है। अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद 112 में बताया गया है। अगला हमारा अनुच्छेद 117, इसमें वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। अगला है हमारा सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं हमारा अनुच्छेद 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में है। और अनुच्छेद 131 क्या है, मूल अधिकार क्षेत्र, इसमें क्या है, मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 137 में कानून के न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया गया है। अगला हमारा राज्यपाल, अब देखते हैं हम राज्यपाल के बारे में, इनसे महत्वपूर्ण जुड़े अनुच्छेद राज्यपाल के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 152 में बताया गया है राज्यपाल की परिभाषा बताया गया है। और अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में बताया है राज्यपाल की शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 155 में बताया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला हमारा राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं हमारा अनुच्छेद 163 में दिया गया है मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 165 के बारे में महाधिवक्ता, जैसे बोलते हैं राज्य सरकार का वकील बोलते हैं। अगला हमारा देखो राज्य विधानमंडल से महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है हमारा अनुच्छेद 168, इसमें क्या है, विधानमंडल के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 169 में क्या है, विधान परिषद के गठन व समाप्ति के बारे में बताया गया है। अगला हमारा उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, देखो इसमें क्या है, अनुच्छेद 214 में बताया गया है
हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में बताया गया है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी कर सकता है। इसमें देखो क्या है, जो अनुच्छेद 32 था, अनुच्छेद 32 में बताया गया था कि जो हमारा है उच्च न्यायालय क्या है 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। यहीं देखो दिया गया है 5 प्रकार की रीट अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा देखो, इसमें क्या है केंद्र राज्य संबंध के संबंधित अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 249। इसमें बताया गया है राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 262। इसमें बताया गया है नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में बताया गया है। अगला हमारा अनुच्छेद 266 में बताया गया संचित निधि। संचित निधि मतलब क्या है, संचित धन के बारे में बताया गया है। अगला हमारा अनुच्छेद 267। इसमें क्या है आपातकालीन निधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण। इसमें देखो है लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारा पहला होगा अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 में बताया गया लोकसभा में SC ST का आरक्षण बताया गया है। अगला हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 332। 332 में बताया गया है राज्य विधान सभा में SC ST का आरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 335 में बताया गया है सेवा व पद में SC ST का आरक्षण के बारे में बताया गया है। देखो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 338 या 338A। इसमें क्या बताया SC ST आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 338B के बारे में बताया गया पिछड़ा वर्ग, मतलब पिछड़ा वर्ग के बारे में बताया गया। पिछड़ा वर्ग बोलते हैं OBC के बारे में बताया गया है। इसमें 103वां संविधान संशोधन 2018 में ये जोड़ा गया था। ये है अनुच्छेद। अगला हमारा अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा व लिपि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243A के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है A से O के बीच ग्राम पंचायत बताया गया। अनुच्छेद 343A से लेके O तक ग्राम पंचायत के बारे में है। नेक्स्ट हमारा आपातकालीन प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। हमारा पहला इसका होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में बताया गया है राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या है राष्ट्रपति शासन बताया गया है जो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है। जब इसमें संवैधानिक जो तंत्र है अगर ये विफल होता हुआ दिखता है तो क्या है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगला होगा हमारा अनुच्छेद 360। इसमें क्या है ये वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। जो 360 है वित्तीय आपातकाल के बारे में है। और नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन बताया गया है। संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।